हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। सच में जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। यह बयान इसी का सूचक भी है और AIMIM के अध्यक्ष की कुंठा को भी जग जाहिर करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी कुंठा को न केवल जग जाहिर किया अपितु अपने ही पूर्वज की परिपाटी पर चल पड़े हैं, जिन्होंने ऐसा करने के पीछे बहुत बेइज्जती झेली है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी का एक विवादित क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक जगह मानो लोगों को लगभग जिहाद के लिए भड़काते हुए कहा, मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखना मेरी बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के तिमार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारी अंतिम को नेस्तनाबूद कर देंगे और हम याद रखेंगे। हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे। जी हां, हम भी जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है इस समय। आखिर इसने ऐसा क्यों बोला? हिम्मत कैसे हुई? योगी जी चुप क्यों हैं? गिरफ्तार क्यों नहीं होता ये ओवैसी? लेकिन कहीं ना कहीं इसी मानसिकता की ओर संकेत दिया था पीएम मोदी ने, जब उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम से औरंगजेब की विचारधारा को नष्ट करने का संकल्प लिया। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा भी ट्वीट किए, किसे धमका रहे हो मियां? याद रखना, जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बन खड़ा हो जाएगा। सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से, ना डरे जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे? परंतु ये कोई नई बात नहीं। असदुद्दीन ओवैसी आज वही कर रहे हैं जो इनके पूर्वज सैयद कासिम रिजवी हैदराबाद प्रांत में किया करते थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लगभग सभी प्रांत विलीनीकरण के लिए तैयार थे, कुछ अपनी इच्छा से तो कुछ कूटनीति से। परंतु 3 राज्य ऐसे भी थे जिनके लिए सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प था, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अब कासिम रिजवी हैदराबाद प्रांत से थे और एक कट्टरपंथी मुसलमान थे, जिसके लिए निजाम शाही का शासन सर्वोपरि था। इसके लिए वह हैदराबाद के 1 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए भी तैयार था। अप्रत्यक्ष तौर पर निजाम शाही ने कासिम रिजवी और उसके अनुयायी यानी रजाकारों को बढ़ावा देना शुरू किया। निजाम शाही की आधिकारिक फौज के अलावा रजाकारों की इस सेना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, निजाम शाही को कायम रखना और गैर मुस्लिमों विशेषकर हिंदुओं पर अत्याचार को बढ़ावा देना। सरदार फिल्म का यह अंश दिखाने के लिए पर्याप्त है कि कासिम रिजवी यदि सफल होता तो आज भारत की स्थिति क्या होती। कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और निजाम साहब की बात और है, वो खुदा के वली, उनके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मरने वालों में सिर्फ हम ही हों। 1 करोड़ 40 लाख हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। जिस प्रकार से मोपला नरसंहार की वास्तविकता का उल्लेख करने में वामपंथियों को सांप सूंघ जाता है, ठीक उसी प्रकार से हैदराबाद में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों का उल्लेख करने में वामपंथी बगले झांकते दिखाई देते हैं। जो वामपंथी आज स्टॉप हिंदी इंपोजिशन
की तख्ती गले में लटकाए घूमते हैं, वही निजाम शाही विशेषकर कासिम रिजवी के रजाकारों द्वारा हैदराबाद की जनता पर जबरदस्ती उर्दू थोपे जाने पर मौन व्रत साध लेते हैं। परंतु कासिम रिजवी का अंत बहुत शानदार नहीं था। जब ऑपरेशन पोलो के पश्चात हैदराबाद प्रांत को स्वतंत्र कराया गया और भारत में उसे शामिल किया गया, तो कासिम रिजवी को हिरासत में लिया गया, जहां उसकी बहुत जमकर खातिरदारी हुई। यदि जवाहरलाल नेहरू की कृपा ना हुई होती तो कासिम रिजवी मृत्यु तक कारागार में सड़ रहा होता। लेकिन यदि असदुद्दीन ओवैसी इतने ही उद्यत है जैसे वे अपने बयान से दिखाई देते हैं, तो वे भी अपने पूर्वज की भांति जल्द ही हवालात की हवा खाएंगे और इस बार तो बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू भी नहीं आएंगे।